हाय एवरीवन, सो लेट्स सी द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रिंग फंक्शन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। उन सब स्ट्रिंग फंक्शन की हम एग्जीक्यूशन करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे strlen। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर देते हैं। s1 मैंने स्ट्रिंग ली है और इसका साइज मैंने ले लिया 10 और मैं इसको इनिशियलाइज कर देती हूँ विद हेलो। ओके, सो मैं अब इसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी सी आउट लेंथ इज इक्वल्स टू strlen एंड हम लेंथ किसकी फाइंड आउट करना चाहते हैं, s1 की। तो मैं यहाँ पे s1 लिखूंगी एंड देन गेट ch और आपका मेन प्रोग्राम ये खत्म हो गया। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो देखिए, इसको एग्जीक्यूट करने पे हेलो की जो लेंथ आई है वो आई है 5। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम करेंगे strcpy के लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर हम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं a b c d। सो मैंने एक वैल्यू इंसर्ट की है s1 के अंदर और मैंने s2 के अंदर भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बट मैं इसके अंदर कोई वैल्यू को नहीं रख रही हूँ। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगा रही हूँ strcpy और strcpy के अंदर जो मेरी एम्प्टी वाली स्ट्रिंग है उसको मैं आगे रखूंगी और जिसके अंदर मैंने डेटा को स्टोर कराया था वो मैं उसको पीछे रखूंगी। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करा दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं कि सी आउट माई स्ट्रिंग्स आर। तो मैं यहाँ पे मैसेज दे रही हूँ माई स्ट्रिंग्स आर और उसके बाद हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ सी आउट। आप पुट्स की हेल्प से भी प्रिंट करा सकते हैं, सी आउट की हेल्प से भी प्रिंट करा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले s1 को प्रिंट कराया और जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है जिसको आप एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो, ओरिजिनल स्ट्रिंग ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग इज s1 एंड आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं कॉपीड स्ट्रिंग। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉपीड स्ट्रिंग इज दैट इज s2 और हम यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म करेंगे एंड इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो एग्जीक्यूट करते हैं अब इसको और देखते हैं। सो एग्जीक्यूट किया है तो हमने देखिए हमारी स्ट्रिंग जो है, जो सबसे पहली वाली जो स्ट्रिंग थी ओरिजिनल स्ट्रिंग वो ABCD है और जो हमारी कॉपी की हुई स्ट्रिंग है वो भी ABCD है। ठीक है, सो दोनों की दोनों हमारे पास वही स्ट्रिंग्स आई हैं। उसके बाद अगर हम S2 के अंदर कोई डेटा रखते हैं, जैसे कि मैंने S2 के अंदर एक रखा है कंप्यूटर, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देती हूँ। सो मैंने अगर S2 के अंदर कोई भी एक स्ट्रिंग को रखा है, कंप्यूटर नाम की स्ट्रिंग को रखा है, तो क्या होगा, S1 जब S2 के ऊपर कॉपी होगा तो ओरिजिनल डेटा जो है ABCD वाला डेटा जब S2 के अंदर जाएगा तो कंप्यूटर नाम की स्ट्रिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी, वहां से ओवरलैप हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ABCD ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने टारगेट स्ट्रिंग के अंदर कोई डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा और जो आप कॉपी कराना चाहते हैं वो उसके ऊपर कॉपी हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं और नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास strcat। strcat के लिए फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे और स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मैं रख रही हूँ AB, राइट, और मैं एक और स्ट्रिंग वेरिएबल ले रही हूँ S2 और उसके अंदर मैं रख रही हूँ CD। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, strcat। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, AB, फिर चाहिए CD। तो मैं S1 को S2 के साथ ज्वाइन करवा रही हूँ। इसका मतलब S2 का कंटेंट जो है वो S1 के बैक साइड पे जाके, एंड पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ज्वाइन स्ट्रिंग को प्रिंट करा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सी आउट। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी /n और मैंने यहाँ पे लिखा जॉइंड स्ट्रिंग। जॉइंड स्ट्रिंग जो हमारी है वो कौन सी है, दैट इज S1। और जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है, जो मेरी सोर्स स्ट्रिंग है, वो उसको मैं प्रिंट करा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सी आउट कराती हूँ S2 को बाय राइटिंग वन मैसेज दैट इज सोर्स स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सोर्स स्ट्रिंग दैट विल बी S2, जो मेरी सोर्स है जो मैंने पीछे लिखी हुई थी, और मैं यहाँ पे गेट ch लिखूंगी और मेरा मेन यहाँ पे खत्म हो जाएगा।
और मैं थोड़ा सा एक मैसेज के साथ एक एक स्पेस दे देती हूँ जिससे थोड़ा डिफरेंस सा नजर आए। सो देखिए यहाँ पे है जॉइंट स्ट्रिंग ABCD और सोर्स स्ट्रिंग है CD। ठीक है, तो जो जॉइंट स्ट्रिंग थी वो AB के पीछे CD जाके ज्वाइन हो गया, पर जो सोर्स वाली स्ट्रिंग थी वो CD की CD है। इसका मतलब S2 का कंटेंट क्या है, वो CD ही है। सो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है कंपेयर कराने के लिए, दैट इज strcmp। तो strcmp के लिए अगेन हमें दो स्ट्रिंग्स आपस में कंपेयर कराने के लिए लेनी पड़ेंगी। सो मैं यहाँ पे पहली स्ट्रिंग ले रही हूँ S1 और जिसके अंदर मैंने डेटा रखा है कंप्यूटर। सो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को रखा एंड देन मैंने दूसरी स्ट्रिंग ली और उसके अंदर मैंने लिखा हेलो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने के लिए मुझे फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। पहले मैं CLR SCR लगा देती हूँ। अब मुझे कंपैरिजन कराना है, तो कंपैरिजन कराने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी strcmp। strcmp फंक्शन क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर कराएगा। कौन कौन से स्ट्रिंग आपस में कंपेयर कराना चाहते हो, S1 और S2 दोनों का नाम यहाँ पे लिखो। अगर कंपैरिजन कराने के बाद हमारा आंसर 0 के इक्वल आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था अपनी लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिएगा। मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है कि अगर दोनों स्ट्रिंग आपस में कंपैरिजन करके इक्वल आ जाती है तो हमारे पास आंसर आता है 0। तो यहाँ पे अगर S1 और S2 को हम कंपेयर कराएंगे, आंसर हमारा अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे दैट स्ट्रिंग्स आर इक्वल। स्ट्रिंग्स आर इक्वल। सो ये कंपैरिजन करने का काम किसका है, कंपैरिजन करने का काम फंक्शन का है। हम नहीं करेंगे, strcmp को जो हम यूज कर रहे हैं वही कंपैरिजन करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे कंपेयर करवाया, दो फंक्शन की हेल्प से दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कराया। अगर 0 के इक्वल वैल्यू आ जाती है तो हम प्रिंट कराएंगे स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर नहीं होगा तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो हम यहाँ पे एक मैसेज लिखवा देते हैं दोनों जगह पे, ट्रू एंड फॉल्स में स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो ये मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया एंड मेरा प्रोग्राम यहीं पे हो गया खत्म। और अब मैं करूंगी इसको एग्जीक्यूट। सो मैं अब देखती हूँ कि मेरा आंसर क्या आता है, क्योंकि S1 में मैंने कंप्यूटर रखा है और S2 में मैंने हेलो रखा है। सो आंसर देखते हैं इसका क्या आता है। तो आंसर आ रहा है स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। सो अब मैं क्या करूंगी, मैंने जहाँ पे हेलो रखा हुआ है वहां पे मैं कंप्यूटर रख देती हूँ। ठीक है, दोनों को हम सेम कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पे दोनों को सेम कर दिया और कंप्यूटर से S1 में है और S2 में भी कंप्यूटर है। सो मैंने इसको इक्वल करने के बाद चेक किया तो आंसर मेरे पास आ रहा है स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अब देखिए जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका सबसे पहला जो लेटर है ना, जो सबसे पहला कैरेक्टर है उसको मैं कैपिटल कर रही हूँ। तो S1 का जो कंप्यूटर है उसका C कैपिटल है और S2 का जो कंप्यूटर है उसका C स्मॉल है। तो अब इन दोनों को कंपेयर कराते हैं और अब आंसर देखते हैं कि आंसर क्या आता है। देखिए अब आ रहा है स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये है कि अपर केस और लोअर केस के डिफरेंस को ये फंक्शन लेता है। अगर आपने किसी कैरेक्टर को कैपिटल कर दिए, चाहे आपने सेम कैरेक्टर्स यूज किए, पर अपर केस और लोअर केस के डिफरेंस को भी ये काउंट करेगा और आपका आंसर 0 नहीं देगा। ठीक है, बिल्कुल सेम अगर आपने लिखा होगा तभी आपका आंसर 0 आएगा और तभी आपका मैसेज आएगा स्ट्रिंग्स आर इक्वल। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शन हमारा है, नेक्स्ट फंक्शन में हम रिवर्स करेंगे स्ट्रिंग को, दैट इज strrev। तो आप क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रिंग ले लीजिए। मैंने एक स्ट्रिंग ली और उस स्ट्रिंग के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया हेलो। इट मीन्स मेरी एक स्ट्रिंग है हेलो और मैं उसका रिवर्स प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो मैंने उसको क्या किया, सीधे मैंने प्रिंट करवा दिया सी आउट मैं करा रही हूँ strrev फंक्शन में अप्लाई करूंगी। और मुझे रिवर्स किसका कराना है, उस स्ट्रिंग का मैंने नाम इसकी पैरेंथेसिस में लिखा है एंड देन मैंने सेमीकोलन लगाया और उसके बाद मैं गेट ch भी लगा रही हूँ, क्योंकि टर्बो के अंदर गेट ch लगाना और CLR SCR लगाना कंपल्सरी होता है। उसके साथ आपकी आउटपुट बिल्कुल प्रॉपर नजर आती है। तो मैं ये दोनों फंक्शंस को अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। आप देख पा रहे हो कि हेलो का रिवर्स हो गया है, OLLEH आ रहा है। हेलो रिवर्स होके हमारे पास आंसर में आ रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको। उसके बाद एक फंक्शन था हमारे पास strupr और strlwr, ये दोनों करेंगे। देखो सबसे पहले हम यूपीआर करते हैं। ये मैंने जो स्ट्रिंग ले रखी है ऑलरेडी लोअर केस में ले रखी है। अगर मुझे इसे अपर केस में करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज करके मैं यहाँ पे यूपीआर कर देती हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखिए हेलो जो है वो अपर केस में हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे हेलो को कैपिटल्स में कर देती हूँ, सो देखिए मैंने हेलो को कैपिटल में किया
और इसके बाद अब मैं यहाँ पे LWR लिख रही हूँ। तो LWR एक फंक्शन है जो क्या करेगा, अपर केस के कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो एग्जीक्यूट जब हमने किया तो जो हेलो हमने कैपिटल में लिखा था वो स्मॉल में कन्वर्ट हो चुका है। सो ये फंक्शन हमारे हो गए। और अब हमारा सिर्फ लास्ट एक फंक्शन रहता है, दैट इज strchr। strchr मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है कि कोई भी स्ट्रिंग अगर आपने ली है, उस स्ट्रिंग को अगर आप उसकी कटिंग करना चाहते हो किसी एक सर्टन पॉइंट से, तो उसके लिए हम strchr को यूज करते हैं। उसके लिए हमें एक कैरेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल ले रही हूँ और उसका नाम अब मैं रख रही हूँ a। ठीक है, मैंने a लिया और उस a के अंदर मैंने e को स्टोर करवा दिया। ए के अंदर मैंने ई को स्टोर करा दिया, अपर केस में ही मैंने ले लिया। सो अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी strchr और मैं इसकी पैरेंथेसिस में क्या लिखूंगी, S1 मेरी स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें से ही मुझे कटिंग करवानी है। और मैं कटिंग कहाँ से शुरू करवाना चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर दैट इज स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। सो मैंने ए का नाम यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो जब मैंने आंसर देखा तो ELLO हमारे पास आ गया। इट मीन्स कटिंग कहाँ से शुरू हुई है, ई से। सी जो है, जो उसके आगे जो एच लिखा हुआ था वो हमारा हट चुका है और ELLO हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर हम स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेती हूँ कंप्यूटर। सो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रही हूँ कंप्यूटर और इस स्ट्रिंग में से अब मुझे ई से कटिंग करनी है। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ से कटिंग होती है। देखिए, अपर केस और लोअर केस के डिफरेंस को ये लेता है। मैंने लेटर लिखा था स्मॉल्स में और मैंने जो कटिंग वाला लेटर लिखा था वो लिखा था अपर केस में, इसलिए इसने हमें कोई भी आंसर रिटर्न नहीं किया। मैं इसको भी स्मॉल में कर देती हूँ और अब हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अब आंसर आया ER। इट मीन्स कंप्यूटर में उसने ई को फाइंड आउट किया, ई से कटिंग शुरू करी और ई और आर हमें एज अ आंसर रिटर्न किया है। सो आई थिंक ये सारे फंक्शन की एग्जीक्यूशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी फंक्शन आपको समझ में नहीं आया है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, मैं आपको फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आई थिंक ये आपको सारे क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।